नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां अंकिता हत्याकांड में बीजेपी और सीएम धामी का बड़ा एक्शन। हत्यारोपी पुलकित के भाई अंकित को सीएम ने बर्खास्त किया है। अंकित आर्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त किए गए हैं। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई ये की गई है। बीजेपी से भी निकाले गए हैं विनोद आर्य और अंकित आर्य। अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा एक्शन लिया है और मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के भाई अंकित आर्य को पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। और इसी के साथ बीजेपी ने पुलकित आर्य के पिता यानी कि विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी से निकाल दिया है। तो देखिए, बड़ी ये कार्रवाई की है सीएम धामी ने। जिस तरीके से अंकिता मर्डर केस में इन सभी का नाम संलिप्त है, तार जुड़ रहे हैं, उसको देखते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलकित आर्य का वो रिजॉर्ट था, उन्हीं द्वारा संचालित किया जा रहा था और उनके पिता भी उनकी सहमति दिखा रहे थे और इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई। चलिए, विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए, लगातार बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इस पूरे मामले में की जा रही हैं ताकि एक बड़ा संदेश और एक ये जो पूरा मामला है नजीर बन सके इसकी कार्रवाई, ताकि इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगे। जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी पत्रकारों से बातचीत में एक बहुत बड़ी बात कही है जी कि चाहे विकास हो या अवैध निर्माण के मामले, दोनों ही मामलों में अब निर्णय दिखेगा, एक्शन दिखेगा। रात 12 बजे मुख्यमंत्री धामी के बुलडोजर गरजे हैं और पुलकित आर्य जो दुराचारी है, हत्यारा है, उसके बुलडोजर चला के उसके रिजॉर्ट को गिराया गया है। सुबह जनता में इतना आक्रोश था कि रिजॉर्ट के निकट बनी एक स्वदेशी फार्मा नामक कंपनी जो इन्हीं पिता पुत्र की थी, उसमें भी स्थानीय लोगों ने आग लगा दी है। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसके भाई अंकित आर्य को पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष से हटा दिया है और पिता जो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री कार्यकाल में दायित्वधारी थे, उनको व उनके पुत्र दोनों को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ये बड़ी कार्रवाइयां की हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और कल से ही एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री धामी। पहले विधानसभा बैकडोर एंट्री वाले बाहर किए गए, जो मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय लिया और कल से मुख्यमंत्री का हम अलग अलग चरणों में अलग अलग क्रम में एक्शन देख रहे हैं। बिल्कुल। और सुदीप, देखिए, गवर्नर से भी मुलाकात की सीएम धामी ने, क्या इस सिलसिले में भी कुछ बात हुई, कोई जानकारी? जी देखिए, मुख्यमंत्री ने यूं तो अपनी इस मुलाकात को औपचारिक बताया है। जब मैंने उनसे बात की मुख्यमंत्री आवास में, उन्होंने अपनी इस मुलाकात को औपचारिक बताया है और कहा है कि बीते दिनों जो कुछ घटनाएं हुई हैं उन सभी विषयों पर महामहिम को अपडेट दिया गया है, सरकार की हुई कार्रवाई की जानकारी दी गई है। पर हमारे सूत्र बताते हैं कि राज्य में बैंक भर्ती मामले में जिस प्रकार से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल निशाने पर हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई है कुछ। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक या पुष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल। और सुदीप, देखिए, ये भी जानकारी मिल रही थी कि उनके रिजॉर्ट में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे वो भी सिर्फ शो के थे, उसका भी कोई काम नहीं था, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं लापरवाही भी है। तो इस ओर प्रशासन किस तरीके से ध्यान दे रहा है? जी देखिए, यूं तो अभी संपत्ति को ही सीज किया जाएगा। इसके कुछ कमरे जो संदिग्ध थे वो पहले ही सील हो चुके हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये रिजॉर्ट में जो कैमरे लगाए गए वो सिर्फ दिखावे के लिए लगाए गए, वो काम नहीं करते थे। इसका आशय एक और भी है कि इस रिजॉर्ट में कोई ना कोई संदिग्ध गतिविधियां होती थी और लोग आने वाले मुतमईन रहे कि उनकी कोई भी हरकत रिकॉर्ड नहीं होगी। पर पुलिस ने और भी बड़ा दांव खेला है। पुलिस अब इस पूरे मार्ग पर, इस पूरे क्षेत्र के हर सीसीटीवी के डाटा को निकाल रही है। पुराना 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पुराना डाटा रिकवर किया जा रहा है, जहां से उस सबूतों को एकत्र कर सके। बिल्कुल। और देखिए, जैसे ये रिजॉर्ट जहां पर है वहां आसपास का कैसा एरिया है, लोग वहां पर जो बता सकते हैं इस होटल के बारे, इस रिजॉर्ट के बारे में कोई जानकारी अगर दे सकते हो, क्या है वो एरिया पर्टिकुलरली? जी देखिए, ये लक्ष्मण झूला के निकट बना हुआ रिजॉर्ट है और वैसे तो ये राजस्व क्षेत्र में आता है। तभी इस मामले की जांच भी राजस्व क्षेत्र को गई थी, ग्रामीण इलाकों को गई थी, जो पटवारी पुलिस व्यवस्था है। और हमने जो डीजीपी से सवाल पूछा था कि रेवेन्यू पुलिस से रेगुलर पुलिस आने में या ट्रांसफर केस होने में समय लगता है और न्याय नहीं मिल पाता, कई दफा कुछ तकनीकी कारण फंसते हैं। यही वजह है कि आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने एक बहुत बड़ा पत्र लिखा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और 2 टूक उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो राजस्व पुलिस का
सिस्टम है ये खत्म हो जाना चाहिए। रेगुलर पुलिस, सिविल पुलिस हर मामले में काम करे, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में भी बहुत तेजी से लोग बढ़े हैं, बहुत तेजी से निर्माण बढ़े हैं। राजस्व पुलिस के पास ना तो कोई साधन संसाधन है, ना कोई मैकेनिज्म है। ये सिर्फ प्रशासन के काम, लैंड रिलेटेड काम ही करें। अपराध के कामों में वर्कआउट का या मुकदमा दर्ज करने की जैसी व्यवस्था का काम इनसे लिया जाना चाहिए। और मेरा भी यही पुलिस महानिदेशक से सवाल था कि सिविल पुलिस और रेगुलर और पटवारी पुलिस में जो समस्या आती है, पूर्व में भी चक्राता में, पौड़ी में, चमोली जिलों में हमने ये घटनाएं देखी, जिसमें बाद में पुलिस को ही सारी कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी और कार्रवाई करनी पड़ी। बिल्कुल। और सुदीप देखिए, जब खास बातचीत न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से की गई डीजीपी की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा कि विद इन अ मंथ चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। ये बड़ी बात होगी ताकि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द सत्यापन हो और खुलासे हो। जी बिल्कुल, देखिए 1 माह के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का दावा किया है पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने। देखिए चार्जशीट बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जब तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तब तक वो आरोपी रहता है, और चार्जशीट के आधार पर जब जिरा और कोर्ट में बहस शुरू होती है तो एक एक एविडेंस को पुलिस साबित करती है कि हमने फला एविडेंस लिया है और उसका अमुक व्यक्ति गवाह है, और वो गवाही देकर उसकी पुष्टि करता है। बचाव पक्ष क्रॉस क्वेश्चनिंग में आता है, जिसे जिरा कहते हैं। लिहाजा चार्जशीट महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ये समय से तो दाखिल होना ही है। हालांकि तकनीकी तौर पर अगर हम समझें तो गंभीर अपराध के केसेस में 60 दिन और सामान्य अपराधों में 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। पर इस मामले को चूंकि एक नजीर बनाना है, एक पूरे प्रदेश में, देश में एक संदेश देना, लिहाजा पुलिस 1 माह में अपनी पुख्ता चार्जशीट सभी सबूतों को एकत्रित कर दाखिल करेगी, ताकि पुलकित आर्य और उसके साथी या आने वाली विवेचना में जो अन्य लोग इस मामले में फंसते हैं वो कहीं से भी कहीं बचने न पाए। बिल्कुल ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। देहरादून से अगली खबर, जहां अंकिता हत्याकांड में मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान, जहां दोषियों के ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह एक जघन्य अपराध है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो भी संलिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है। तो देखिए सीएम धामी का ये बयान है कि यह एक जघन्य अपराध है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा मामला, जो भी संलिप्त है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है। देखिए उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का प्रशासन, चूँकि जैसे ही ये घटना हुई है, ये घटना बहुत दुखद है। सरकार के लोग भी, मैं स्वयं मुख्य सेवक होने के नाते इस घटना के बारे में पूरी तरह से हम लोग जो भी कार्रवाई हो सकती है उन सभी कार्रवाइयों को कर रहे हैं, और इसमें किसी को कतई भी संशय नहीं होना चाहिए कि कोई भी इस पर बचने वाला है। जहाँ संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, पुलिस प्रशासन के स्तर पर पूरी कार्रवाई होगी, कोई इसमें बचने वाला नहीं है। ये घटना में जो भी संलिप्तता है उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व पुलिस का जो पटवारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और वन भूमि पर है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच भी उसकी हमने कहा है कि। तो चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन बने हुए हमारे साथ। सुदीप, देखिए किस तरीके से सीएम धामी का जो है पूरे इस मामले पर स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में जो कृत्य करने वाले अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री धामी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जैसा कि इनके पुत्र से दायित्व छिना, पिता पुत्र दोनों पार्टी से बाहर हुए। पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने दो टूक कहा है, चाहे सरकार स्तर पर हो, संगठन स्तर पर हो या अपराध में कोई शामिल हो, सबूत या जानकारी जिसके खिलाफ आएगी कोई बचेगा नहीं। जिस प्रकार से कल विधानसभा में बड़ा निर्णय हुआ है, बैकडोर भर्ती से 250 लोग बाहर हो गए, दो टूक, सरकार डरी नहीं, डिगी नहीं और एक सख्त निर्णय लिया। भले ही कार्यकाल किसी का भी रहा हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकाल के हो या भारतीय जनता पार्टी के। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री ने अपनी इस लाइन को, अपने इस कमिटमेंट को बरकरार रखा है कि कार्रवाई हर हाल में होगी। बिल्कुल। और देखिए सुदीप, जितना ये पूरा मामला दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जिस तरीके से रिजॉर्ट अवैध था,
ऐसे में संचालित था। अगर ये पूरा मामला नहीं सामने आता तो ये संचालित रहता, तो ऐसे में इस पूरे मामले की और डीपली जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए रेवेन्यू से इसकी रिपोर्ट तलब कर ली गई है और हमारे सूत्र बताते हैं कि इसमें भी प्रशासन में और लोगों पर भी डांट गिर सकती है, कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए कल मुख्यमंत्री ने देर रात एक और निर्णय लिया है, बड़ा निर्णय है। सभी जिलाधिकारियों को ये आदेशित किया गया है कि वो अपने क्षेत्र में स्थापित सभी होटल रिजॉर्टों की जांच करेंगे, उनके सभी कागज वैध कागज चेक करेंगे। अवैध पाए जाने पर जो नियमों में कार्रवाई है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये मुख्यमंत्री ने कल ही निर्देश दे दिया है। तो अब इस प्रकार से जो जंगल में या आबादी से हटकर बनाए गए, पहाड़ों में बनाए गए रिजॉर्ट या होम स्टे हैं, जहाँ शिकायतें हैं, कुछ गलत काम होते हैं, अब उनकी खैर नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं अंकिता भंडारी की हत्या से पूरा उत्तराखंड सुलग गया है। अंकिता भंडारी के हत्यारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने अंकिता भंडारी के हत्या आरोपी और बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के रिजॉर्ट वंत्रा में तोड़फोड़ की थी। शनिवार को भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने रिजॉर्ट के पीछे बनी पुलकित आर्या की फैक्ट्री में आग लगा दी। तो वहीं शुक्रवार को जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उस समय भी लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से तीनों आरोपियों को बचाया था। अंकिता मर्डर केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद अब पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत की है और कहा है कि आरोपियों के खिलाफ अदालत में 1 महीने में चार्जशीट दाखिल करते हुए सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि अब ऐसे इलाके जहां तेजी से निर्माण गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसे इलाके मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अब प्रस्ताव बनाकर रेगुलर पुलिस को दिए जाएंगे। अंकिता मर्डर केस में तीनों आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं और अंकिता का शव बरामद हो चुका है। पुलिस ने बहुत कम समय में विवेचना करते हुए सभी साक्ष्य को जुटा रही है और अंकिता का शव बरामद कर लिया गया। हमारे साथ पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार हैं। इनसे पूछते हैं कि विवेचना में भी तक क्या क्या जानकारियां सामने आई और पुलिस की अगली रणनीति क्या है ताकि आरोपियों को जल्द सख्त से सख्त सजा मिले। सर, इस केस में रेवेन्यू पुलिस से देर से मामला आप लोगों को मिला, लेकिन करीब 24 से 30 घंटे के अंदर काफी हद तक पुलिस अपनी लाइन पर आ गई। अब आगे फर्दर सर इसमें क्या है और क्या लगता है कौन क्या अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसी सब को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे हमने डीआईजी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और वो विवेचना के हर पहलू पर गहराई से जाएगी, हर चीज़ की डेप्थ में जाएगी और अगर कोई अन्य आरोपी बनते होंगे उसको भी जरूर आइडेंटिफाई किया जाएगा और बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स किए जाएंगे कि जो जितना भी साक्ष्य है वो जुटा करके कोर्ट के समक्ष रखा जाए, जिससे कि अपराधियों को कठोरतम सजा दिलवाई जा सके। सर, समय समय पर इस घटना के बाद एक सवाल और उठ रहा है कि रेवेन्यू पुलिस से सिविल पुलिस में कन्वर्जन की बात उठती रही है। राजस्व पुलिस साधनहीन भी है और दूसरा, अगर थोड़ी तत्परता होती तो शायद आरोपी पहले पकड़े जा सकते थे। पुलिस के पास ये मामला आया, उसके बाद तेजी आई, से आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जिन क्षेत्र में क्राइम बढ़ रहा है या जो कि जहाँ पे बाहरी लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों को जो है आज चिन्हित करके वो राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस क्षेत्रों में स्थानांतरित करना चाहेंगे। उसकी आवश्यकता भी हो गई है कि क्योंकि जो सिस्टम था ये इंटीरियर क्षेत्रों के लिए था, जहाँ क्राइम भी नहीं था, बाहर के लोग भी नहीं आते थे, तो इतने दूरस्थ क्षेत्रों में थाना चौकियाँ नहीं थी, तो जो पटवारी होता था वही पुलिस का काम देख लेता था। तो परंतु यही है कि जो जहाँ जरूरी होगा वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, ऐसा चिन्हित करने के लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सर, कल सीएम साहब ने सभी होटल रिजॉर्ट की चेकिंग के निर्देश भी दिए हैं कि जहां जहां नए नए बन गए हैं या जहां से भी शिकायतें हैं उनकी जांच की जाए। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क होगा और दूसरा, वहां नियमों का भी पालन कराना है। मसलन उनको फायर एनओसी है नहीं है, सीसीटीवी आदि है नहीं है। इस रिजॉर्ट में भी ये शिकायत आई है, सीसीटीवी तो लगे थे पर वो काम नहीं करते थे। जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश कल आए हैं, इस पे जरूर सब जगह जांच करवाई जाएगी। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये और अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी अगर किसी को लगता है कि किसी के साथ कोई गलत काम किया जा रहा है या गलत दबाव बनाया जा रहा है तो जरूर हमारे संज्ञान में लाए, पुलिस उस पर तत्परता से कार्रवाई करेगी। सर, आपने एक अपील भी की है कि इस मामले में पुलिस काम कर रही है पर कुछ लोग बेवजह माहौल खराब करने या लोगों को उकसाने का यदि काम कर रहे हैं तो न करें, उन पर कार्रवाई होगी। क्या अपील करेंगे?
मेरी यही अपील है कि देखिए ऐसे समय में 24 घंटे के अंदर केस वर्कआउट हो गया, अपराधी जेल गए, अगले 24 घंटे में हमने अगले काम देख, आपने बॉडी रिकवर हो गई, अगले काम हो रहे हैं। तो अगर लोग बाग भीड़ करते हैं, कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं, तो हमारी कार्रवाइयाँ बाधित होती हैं, जो विवेचना की कार्रवाई है वो बाधित होती है। हो सकता है कोई साक्ष्य मिलना हो जो वो हो जाए। तो इसलिए मेरी अपील है कि कृपया करके हमारा सहयोग करें। पूरा जस्टिस दिलाया जा रहा है, कठोरतम कार्रवाई जो है, कठोरतम सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेगी उत्तराखंड पुलिस। सर, मेरा आखिरी सवाल, डीजीपी अशोक कुमार क्या आश्वासन देंगे? कितनी जल्द आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी, कितनी जल्द विवेचना पूरी होगी और कितनी जल्द एक सख्त सजा दिलाकर उत्तराखंड पुलिस एक नजीर पेश करने जा रही है इस गंभीर और संवेदनशील मामले में? देखिए, इस तरह के केसेस में जो है बहुत ही हमारा प्रयास होगा कि शीघ्रतम, हो सकता है विदिन ए मंथ, हम चार्जशीट न्यायालय को प्रस्तुत कर दें और रिक्वेस्ट करें जिससे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसका ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी जो है दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जा सके। तो ये थे उत्तराखंड पुलिस के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, जिन्होंने साफ कहा है कि पुलिस बहुत तत्परता से काम कर रही है और 1 माह के भीतर ही चार्जशीट प्रेषित करके आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लोग पुलिस पर विश्वास करें, अफवाहों से बचें और अनावश्यक माहौल खराब ना करें। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। सीएम योगी का मिर्जापुर और प्रयागराज दौरा, जहां मिर्जापुर में सीएम योगी ने मां विंध्यावासिनी देवी की पूजा अर्चना की। अधिकारियों संग विंध्या कॉरिडोर का जायजा भी लिया। साथ ही साथ नवरात्र मेले की तैयारियों को भी बखूबी परखा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और इस मौके पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं कि नवरात्रि पर श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, समुचित व्यवस्थाएं की जाए नवरात्र शुरू होने से पहले। इसके लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर और प्रयागराज का, जिस दौरान उन्होंने तमाम तैयारियों को परखा है। विंध्यावासिनी देवी के पूजा भी की है, पूजा अर्चना की है और उसके बाद अधिकारियों संग बैठक कर उन्होंने बाकायदा निर्देश भी दिए हैं कि किस तरीके से तैयारियां रहनी चाहिए और भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके खास इंतजाम किए जाएं। युद्धकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत युद्धकुल समाज के लोगों को जोड़ने की शिवपाल यादव ने पहल की है और इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। संभल में है, जिस तरह से यहाँ पर हिंदुस्तान की दोनों यदुवंशी जिस तरह से एक मिशन है उसको जिंदा करने के लिए संभल आए हैं और मैं कोशिश करूँगा सर जिस तरह से यहाँ बना रहे हैं, क्या किस तरह से आप लेकर योजना चलेंगे और किस तरह से परिवर्तन चाहते हैं? हम लोग यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत हम सब लोग इकट्ठे होकर के और एक होकर के पूरे विदेश और देश की जनता को जगाने का काम करेंगे। और इसलिए करना पड़ा है कि अभी तक जो शोषित पीड़ित वंचित लोग जिनको अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है, तो हम लोग सब लोग निकले हैं और जो यदुकुल वंश के लोग हैं इनको सबको इकट्ठा करके अगुवाई तो ये यदुकुल के लोग करेंगे, लेकिन जोड़ेंगे सबको, जितने भी पिछड़े हैं और जितने भी शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं सबको इकट्ठा करेंगे। और यही मिशन है हम लोगों का। वैसे तो हम अपनी पार्टी को अपनी पार्टी को मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन हम दोनों लोग अब मिलकर बढ़ते हैं आगे, जहां मुरादाबाद से अगली खबर, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, आपसे बीजेपी को तकलीफ हो रही है। यूपी के स्कूलों की हालत बदतर है, बीजेपी की दुकान हिंदू और मुस्लिम पे चल रही है। अरविंद केजरीवाल स्कूल, कॉलेज और अस्पताल की बात करते हैं।
तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से ये तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए गए कि बीजेपी की दुकान तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर ही चल रही है, बल्कि जबकि अरविंद केजरीवाल यूपी जो स्कूल हैं उनकी तस्वीर बदल रहे हैं, साथ ही साथ बदहाल जो यूपी के स्कूल हैं उनका भी जिक्र सांसद संजय सिंह करते नजर आए हैं। रायबरेली में शिक्षिका की प्रताड़ना से आहत होकर छात्र के जान देने का मामला तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस के बाद सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे और 2 हफ्ते में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। तब जाकर अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जाम खोला। बता दें कि बीते गुरुवार को सेंटर पीटर स्कूल में परीक्षा के दौरान छात्र यश नकल करते पकड़ा गया था। इस पर शिक्षिका ने उसकी पिटाई और उसे स्कूल में बेइज्जत किया, जिससे आहत होकर छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। प्रतापगढ़ से अगली खबर, जहां युवती के साथ जंगल में दुष्कर्म की वारदात। 3 युवकों ने जंगल में युवती से दुष्कर्म किया और युवती के बेहोश होने पर आरोपी फरार हो गए। तो वहीं पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की तहरीर पर आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं दलहुपुर थाना के गजेड़ा जंगल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए पूरा ये मामला है और इस पूरे मामले को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और पीड़ित युवती को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। और इस पूरे मामले का खुलासा करने में जुटी हुई है पुलिस। कौन वो आरोपी थे, उनकी तलाश के लिए दबिश भी दी जा रही है। तो देखिए प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला, जहां युवती के साथ जंगल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और जैसे ही युवती बेहोश हुई उसको मौके पर ही छोड़कर जो आरोपी हैं वो फरार हो गए। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी से जब पूछा गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में मथुरा से कंगना रनौत को चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं, इस सवाल पर हेमा मालिनी असहज महसूस करते हुए उन्होंने कहा कि मथुरा में क्या सब फिल्म स्टार ही चाहिए? अगर यहां का कोई व्यक्ति सांसद बनना चाहे तो ऐसे तो कल राखी सावंत को भी भेज देंगे। आगे मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, मैं अपना विचार क्या बताऊं, मेरा विचार भगवान के ऊपर है, भगवान कृष्ण सब जानते हैं, कोई और जो यहाँ से सांसद बनना चाहेंगे उनको तो आप बनने नहीं देंगे। आप लोगों ने सबके दिमाग में ऐसा डालकर रखा है कि फिल्म स्टार ही मथुरा से सांसद बनेगा। तो देखिए विकलांगों को ट्राईसाइकिल बांटते वक्त, वितरित करते वक्त मथुरा से सांसद हेमा मालिनी की तरफ से जब ये प्रश्न पूछा पत्रकारों ने उनसे कि आखिर कंगना रनौत की अटकलें तेज हो गई हैं कि 2024 में मथुरा से वो लड़ सकती हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ स्टार ही मथुरा से सांसद बन सकते हैं, आम जनता नहीं? कंगना रनौत मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या विचार है इस बार? आप मेरा विचार क्या मैं बताऊं, मेरा विचार भगवान के ऊपर है। दिमाग में सबको ऐसा डाल के रखा कि फिल्म स्टार ही बनेगा, आपको सब फिल्म स्टार ही चाहिए मथुरा में। नहीं हेमा मालिनी कन्हैया जी ने भक्त चाहिए, कल राखी सावंत का भेज देंगे। कंगना रनौत
तो देखिए किस तरीके से हेमा मालिनी ने जवाब दिया इस सवाल का कि क्या मथुरा से कंगना रनौत 2024 में सांसद के रूप में उनको टिकट दिया जा सकता है। और इस पर उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने ही ऐसी मानसिकता बना ली है कि सिर्फ फिल्म स्टार ही मथुरा से लड़ेंगे। क्या कोई आम जनता नहीं बन सकती? और ऐसे तो फिर राखी सावंत भी यहाँ से खड़ी हो सकती हैं। और बड़ी अपडेट दे दें, जहां प्रयागराज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। खास दौरा उनका प्रयागराज का, और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, खास उनका दौरा है। नवरात्र की तैयारियों का भी जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।